चलता रहता हूँ पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँ, या तो मंजिल मिल जाए या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँ। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक पांडे आपका स्वागत करता हूं एपी सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इससे पहले मैंने आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के 5 लेक्चर्स अवेलेबल करा दिए हैं। आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो क्या है, आज हम वीडियोज में समझेंगे, जो कि आप थंबनेल पर देखे होंगे कि SN1 SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो सभी क्या कैसे आते हैं, क्या है रिएक्शन, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो हमारा यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे। इसमें जो 3 मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि इसमें 3 मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन होंगे। नंबर फर्स्ट रिएक्शन जो होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां आप देख रहे होंगे जिसका हिंदी होता है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो ये फर्स्ट होता है जिसके अंतर्गत दो रिएक्शन हमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने होते हैं। एक पढ़ना होगा SN1 और एक पढ़ना होगा SN2। तो यहाँ क्या होता है, SN1 जो होता है, SN1 भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत बार कंपटीशंस में भी पूछा जाता है, नीट के क्वेश्चन पे भी आता है, साथ ही क्लास 11 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में भी इसके टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी है, वहां पर आपने समझा तो समझा, ठीक है, कोई बात नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आप समझे, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ क्या SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन पढ़ने हैं इसमें। सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी हमारा होता है वो ये पढ़ना होता है हमें एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टर्मिनोलॉजी हमारा कहलाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं निराकरण अभिक्रियाएं। तो यहां पर आपने देखा कि 2 टॉपिक है, एक होगा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उसमें पढ़ना होगा SN1 और SN2, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड हमारा है जिसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम कहेंगे निराकरण अभिक्रिया कहा जाता है। थर्ड जो हमारा है इसे कहते हैं रिएक्शन विथ मेटल, जिसको बोलते हैं धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पर आपने 3 पार्ट्स आपने अच्छे तरीके से समझे। अब तीनों पार्ट्स को एक लेक्चर में तो कवर कराना नहीं पॉसिबल है, तो क्या कोशिश हमारी रहेगी कि 2 लेक्चर्स में इसे हम कवर करा दें। तो क्या होगा, पहला जो आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर्स में वो हमारा रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझे, तभी आपको ये वीडियो पूरी समझ। अब हम शुरुआत करते हैं जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 2 टर्मिनोलॉजी आएंगे, लेकिन पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते किसे हैं। अब इस चीज को कहते हैं तो इसे शॉर्टकट में SN कहते हैं, ध्यान समझिएगा। अब इसको इस तरह से भी बहुत लोग लिखते हैं, ऐसे N को ऊपर कर देते हैं, S को नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। अब S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और रिएक्शन, आप समझ रहे हो। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी हिंदी होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम ही समझ रहे होंगे, प्रतिस्थापन, कोई ऐसा ग्रुप जो सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा। तो यहाँ समझने की बात है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया। अब हम लोग हेलो एल्केन या हेलो एरिन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन में मान लीजिए हमारा कोई कंपाउंड हो, ऐसे इस तरह कोई कंपाउंड हो, S के साथ जुड़ा ही होगा। अब क्या फाइनली देख रहे हो कि ये जो चीज है, अब ये जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के बाद हमको उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं। अब ये जो होगा न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये इस पार्ट को यहां से एलिमिनेट करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, हटाएगा। जब ये इसको हटाएगा, क्यों हटाएगा, ऐसा कारण क्या है, क्योंकि नाम ही है इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लवर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एट्रैक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तुरंत अपना दे देगा उसको, उसके बाद वहां रिएक्शन कर लेगा। तो क्या होगा, ये कहेगा कि भैया तू हट जा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के और एलिमिनेट हो जा, मुझे आकर के बॉन्ड बना लेने दे, ठीक है। तो क्या होगा, ये यहाँ पर फाइनली आएगा, इस तरीके से रिएक्शन होगा जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर के यहाँ अटैक कर लेगा, बाकी एस ग्रुप को क्या करेगा, यहाँ से एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। तो ये रिएक्शन हमारी कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये दो रिएक्शन दो बेस हो सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि ये जो बीच में लगने वाला कंपाउंड है वो कैसा है, प्राइमरी डिग्री है, सेकेंडरी डिग्री है, टर्टियरी डिग्री है, कैसा कंपाउंड है, इस बेस पे हम इसे दो रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। मैं ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्या होता है ये रिएक्शन जो एकदम बहुत ही बेसिकली और बहुत ही बेहतर है, तो यहाँ क्या होता है, ये जो रिएक्शन हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा, जिसे एसएन रिएक्शन कहते हैं। अब एसएन रिएक्शन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एसएन रिएक्शन अभी मैं डिफिनीशन भी बताऊंगा, लिखवाऊंगा डिफिनीशन भी। अब एसएन में दो आते हैं, एक तो आएगा SN1 आएगा और एक आता है SN2। अब यहाँ पर क्या होता है, एक वन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का अर्थ समझ में लो, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स हो, ऐसे कार्बन जिसमें एक ही कार्बन चेन्स उसके साथ अटैचमेंट हो हेलोजन ग्रुप के साथ, और वही एलिमिनेट करे, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, SN1 रिएक्शन कहता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर बहुत लोग बाई कह देते हैं, बहुत लोग डाई कहते हैं, जैसा भी आप कर सके, बहुत लोग टू कहते हैं, टू मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर दो रिएक्शन एसएन आपको समझ में आ गया होगा कि एसएन किसे कहते हैं। अब SN1 और SN2 रिएक्शंस क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका डिफिनीशन लिखवा दे रहा हूँ, के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया है। तो यहाँ जो लिखा हुआ टर्मिनोलॉजी है, ऐसी क्रिया हेलो एल्कीन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होती है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा हेलो एल्कीन परमाणु है, तो हेलो एल्कीन परमाणु क्या होता है, कार्बन चेन हो, बॉन्ड ऐसे जुड़े हो, तो हेलो एल्कीन परमाणु है। अब क्या होता है कि जब ये आपस में टूटते हैं, इनके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो ये पिल होते हैं, तो इनके बीच में पार्शियली निगेटिव चार्ज और इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया आंशिक धनावेश पार्शियली पॉजिटिव, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, स्थापित हुआ, तो क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर जब ये पार्ट ऐसा होता है तो ये क्या होगा, अपने आप अलग होंगे। तो जब ये अलग होंगे तब क्या होगा, आगे देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक रागी के द्वारा प्रारंभ होती है, अतः इस अभिक्रिया को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है कि ये सब्स्टिट्यूशन हुआ क्यों, उसका कारण क्यों है, क्योंकि यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल था। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहता है भाई तुम हट जाओ यहाँ से, मुझे आ जाने दो, तो इनके बीच में दरार आ जाती है। दरार आने के बाद दोनों बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो ये बॉन्ड टूटते हैं, ये बॉन्ड अलग, ये बॉन्ड अलग। अब ये यहाँ आकर के शिफ्ट हो गए, तो क्या होता है, इसके बीच में ये बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर के शिफ्ट हो गया और हेलोजन ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। तो ये ग्रुप आपको जो मिला है इसे कहते हैं SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये न्यूक्लियोफाइल है क्या, बार बार न्यूक्लियोफाइल नाम आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल है क्या। तो अब आप ध्यान से देखें, आपके स्क्रीन पे मैं एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट को आप ध्यान से समझें, ठीक है। तो चार्ट को आप देख रहे होंगे, तो चार्ट में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ आपको अभिकर्मक मिल रहा होगा, एक तरफ नाभिक रागी मिल रहा होगा, जिसको न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं NU। अब अभिकर्मक में आप ध्यान से समझे तो यहाँ NaOH या KOH मिल रहा होगा, मतलब ये हमारा जो है यह एक अभिकर्मक है। और इसका जब हम नाभिक रागी देखेंगे तो यहाँ पर हमें OH- एक नाभिक रागी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे H2O है, जिसमें H2O जो होता है वो भी नाभिक रागी है। NOR- है, तो यहाँ पर R-O जो है माइनस, ये नाभिक रागी है। यहाँ पर प्रतिस्थापित करके उत्पाद भी बनाए हैं, जैसे ROH यहाँ उत्पाद बना था, यहाँ ROH यहाँ पर भी उत्पाद बना, जिससे अल्कोहल। तो आप ये चार्ट से कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको यहाँ दिखा के बताऊं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ग्रुप, हमारे पास कोई भी ग्रुप है, मान लीजिए हमारे पास KOH है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है, KOH पहले आपस में डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा, KOH आपस में डिसोसिएट होगा, K प्लस और OH-। अब ये OH- जो होगा ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। ये OH- क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब क्या होगा, जिसमें भी हेलो एल्केन हमने लिया है X ग्रुप वाला, ठीक। अब ये OH- इससे पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा, कहेगा भैया तुम हट जाओ, मुझे आ जाने दो। तो ये इसको हटाएंगे, मतलब इसके बाद में OH यहाँ आ जाएगा
और S ग्रुप यहाँ से हट जाएगा। तो ये पूरा रिएक्शन जो कहलाया SN रिएक्शन कहलाया, जिसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो SN2 रिएक्शन है। तो अब हम बेसिकली SN2 रिएक्शंस क्या है यह समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स बता दूं। तो यहाँ क्या है, जैसे मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया जिसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। तो SN रिएक्शन में जो हमारा SN रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 टॉपिक होते हैं और तीनों बहुत ही गहरा संबंधित टॉपिक में है, जिसमें सबसे फर्स्ट जो आएगा जिसे कहते हैं SN2 रिएक्शन, ठीक है, जिसे कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड होगा जिसे SN2 का SN1 कहते हैं। और जो हमारा थर्ड होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की किताब उठा लेना बाबू, एनसीईआरटी की किताब पढ़ो और उसमें बेहतर से बेहतर पूरा एक सिस्टम दिखेगा। पूरा एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, कहीं बेसिक से कहीं और नहीं है, एनसीईआरटी ध्यान से समझे। तो SN रिएक्शन है कि त्रिविम पहलू है, मतलब 3D स्ट्रक्चर फॉर्म, 3D फॉर्मेट है। अब 3D क्या होता है, 3D का अर्थ ये होता है कि मतलब टू डायमेंशनल लंबाई चौड़ाई कुछ भी दिख रहे हो, 2D देख रहे हो, लेकिन 3D देखने का मतलब होता है कि मतलब हमें हर चीजें दिख रही हो, तीन डायमेंशनल दिख रहा हो। जैसे आप हमें देख रहे हो, फिर इधर देख रहे हो, ऐसे ही देख रहे हो, तो उसमें क्या है कि वो 2D देख रहे हो आप हमें। अभी अगर जो हमारा जो आँख होता, हमारा सिर पे होता, तो हम 3D देखते हैं। जैसे गिरगिट 3D देखता है, सांप ये भी 3D देखता है, जिसके भी सिर जो होते हैं, सिर पर आंखें होती है, वो हमारा 3D देखता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कहने का मतलब जो होता है, इसमें त्रिविम पहलू क्या होता है ये बताएं हम। तो इसमें त्रिविम पहलू में नंबर फर्स्ट पढ़ना है ध्रुवण घूर्णकता, जिसको ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, बहुत ही अच्छा है, वो भी पढ़ना है। और सेकंड जो होता है जिसे आणविक असंमितता पढ़ते हैं। आणविक असंमितता में इतने हेडिंग्स पढ़ेंगे, आणविक असंमितता ध्यान समझिएगा बाबू, इतने में 2 हेडिंग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कायरल, जिसको कायरल पढ़ेंगे, एक कायरल हेडिंग पड़ेगा, उसके बाद एक प्रतिबिंब रूप पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कायरलता पूछा जाता है, एक प्रतिबिंब रूप ये भी है। इसके बाद जो थर्ड पढ़ना है, इसमें हम थर्ड पढ़ना है धारण, जिसको रिटेंशन कहते हैं, रिटेंशन मतलब धारण पढ़ना है। और जो चौथा हमारा है जिसमें हमें प्रतिलोमन पढ़ना, हेडिंग डालेंगे धारण तथा रेशमीकरण। तो ये जाकर के इतना पढ़ने की बाद तब जाकर के हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, वो जाकर खत्म होगा। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि लेंदी है इसलिए समझाऊंगा, कोशिश मेरी रहेगी कि पूरी की पूरी अपलोड कर दी जाए वीडियोज, लेकिन एक वीडियोज में नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा और समय लूंगा, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद इसको खत्म करने के बाद जस्ट जो हमारा सेकंड टॉपिक आएगा जिसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे हमने कहा था निराकरण अपक्रिया, वो पढ़ लेंगे इसके बाद। तो सेकंड हमारा वो पड़ेगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि SN2 रिएक्शन होता क्या है। SN2 रिएक्शन जिसको कहते हैं बाईमॉलिक्यूलर जिसको कहते हैं द्विआण्विक प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है, जिसे बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। अब ये रिएक्शन होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, KVH, NaOH, H2O, ये सभी न्यूक्लियोफाइल हमारे हैं, KCN, NaCN, AgCN सभी हमारे हैं, न्यूक्लियोफाइल हमारे होते हैं। अब उसमें से क्या होता है जो आपस में डिसोसिएट होता है, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने लिया KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पहले क्या होता है आपस में डिसोसिएट होगा, टूटेगा, तो जब आपस में टूटेगा तो क्या होगा K प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होगा, कंफर्म है ना बाबू। अब क्या होता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन कोई कंपाउंड ले लेते हैं, जिसमें हमने ये कंपाउंड ले लिया S के साथ, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R के साथ भी लिख सकते हैं, तो R भी लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है। अभी मैंने ओपन कर दिया कार्बन को, तो कार्बन ओपन करके बता दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होता है मैंने बताया जैसा कि ये डिसोसिएट होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर एक्टिव होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर एक्टिव होगा। अब ये कोई न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल OH है कि OH माइनस, तो यहाँ से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। अब बाबू बात आती है ये धीरे धीरे, देखो ये बंदा जो है टूट कर आया है, तो ये थोड़ी ना कि डायरेक्ट अटैक कर देगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे। अभी क्या होता है घर में किसी को फूड डालना हुआ तो क्या डायरेक्ट फूड डाल दोगे, नहीं, पहले जाओगे बैठोगे धीरे धीरे। लेकिन बात यहाँ फूड डालने की नहीं हो रही है, यहाँ समझने की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है ये आकर के पीछे से अटैक करेगा और इनके बीच में दरार डालने का काम करेगा कि भैया दरार डाल दिया, ठीक है, दरार दोनों के बीच में पड़ रही है। पड़ने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड अपने आप में डिसोसिएट होगा। अब जब दरार पड़ जाएगी तो ये जो स्टेप होता है ये स्लो होता है।
अब क्या किसी का घर तोड़ना ऐसे थोड़ी ना तोड़ दोगे, थोड़ा समय लगेगा ना, बात कह रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानना। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा पूरा सिस्टम हुआ पहले स्लो हुआ, अब ये जब डिसोसिएट हो गया मतलब इनके बीच में बॉन्डिंग्स बनने लगी। अब ये भी डॉट डॉट में बॉन्ड बनाता है, ठीक है, अब ये भी बॉन्ड बना रहा है, ऐसे करके बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, और इस तरह से ये भी X भी बॉन्ड बना लिया, OH माइनस भी बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ये आपस में इस तरह से बॉन्ड हो गए। अब यहाँ क्या कितने बॉन्ड हो गए, अभी 3 और है, एक और बचा, ठीक है, एक और बच गया था यहाँ पर, तो इतने हो गए। अभी क्वेश्चन बहुत ही ब्रांड हो गया, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन। कहता है ऐसी कौन सी अभिक्रिया जिसमें कार्बन की वैलेंसी 5 होती है, कार्बन की संयोजकता 5 होती है। यहाँ देख लो, एक बॉन्ड यहाँ, 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 3 यहाँ 2 5, मतलब 5 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट में पूछा आने क्वेश्चन है भाई, कि जो ऐसी कौन सी अभिक्रिया लिखा रहेगा, कौन सी अभिक्रिया, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें जो है कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 5 होती है, SN1 SN2 SN1 व SN2 ऐसे करके नाना दी, जिसमें से ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो आप जब भी लगाओगे तो यार SN2 पे लगाना, बहुत ही ब्रांड क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब क्या होता है ये क्वेश्चन, अब ये इतना बनने के बाद क्या होता है, अब धीरे धीरे जब इनके बीच में संबंध अच्छे हो जाते हैं तो क्या कहता है, पुराने बॉन्ड को चलो तोड़ दो, ठीक है, खत्म कर दो, तो इनके बीच में वीक बॉन्डिंग हो जाती है। तो क्या होता है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। अब ये क्रिया जो होती है वो फास्ट होगी, तो यहाँ ये स्टेप होता है फास्ट। अब ये फास्ट हो गया तो यहाँ बन जाता है क्या, अब कार्बन के साथ इस तरह है तो यहाँ बन जाएगा OH और X माइनस क्या होता है, निकल जाता है। अब बात आती है कि इसमें अभी हमने ये लेकर कराया, अब प्राइमरी डिग्री सेकेंडरी डिग्री जो कि मैंने आपको बताया वहां समझ के आई है। तो प्राइमरी डिग्री सेकेंडरी डिग्री क्या होता है, यहाँ पर ध्यान समझिए, मान लीजिए प्राइमरी डिग्री है, यहाँ H के साथ यहाँ X है। अब बात आती है कि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन जो है ये प्राइमरी डिग्री बेहतर देगा कि सेकेंडरी डिग्री बेहतर देगा। अब बात आती है इसका जो क्रम होता है बाबू SN1 का, वो प्राइमरी डिग्री बेस्ट देता है, क्योंकि क्या कारण है कि जब एक ही कार्बन से ऐसे जुड़े होंगे तो इनके बीच में बॉन्डिंग्स तोड़ना आसान रहता है। अब ये नहीं कि ज्यादा जो रिपेल करने वाले ग्रुप है तो जल्दी टूट जाएगा, ऐसा होगा तो वो SN1 रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन में ऐसा होता है। SN2 रिएक्शन में सबसे बेस्ट जो देगा वो प्राइमरी डिग्री, फिर कौन होगा सेकेंडरी डिग्री, फिर कौन होगा टर्टियरी डिग्री। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्टियरी क्या है मैंने आपको बताया था, उसको ध्यान से समझे। अब जो हमारा जो सेकंड रिएक्शन जो होता है वो हम समझते हैं, जैसे SN2 हमने समझा, तो ऐसे ही SN1 रिएक्शन जो कहता है जैसे मोनोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसे एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है ये मैं आपको बताऊं तो ध्यान से समझिएगा बाबू। तो क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी NaOH कंपाउंड है जिसको अभिकर्मक कहते हैं, जैसा आप चार्ट में देख कर आए अभी, और जब ये आपस में डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, वियोजित होते हैं, तो Na+ में प्लस OH माइनस में, OH माइनस जो हमारा होता है वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, मैंने आपको बताया था। अब वो न्यूक्लियोफाइल जो होता है किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ, मतलब R यहाँ RX के साथ अटैक करता है। अब RX के साथ जब ये जो OH माइनस है अटैक करेगा, अभी क्या हो रहा है मैं आपको पहले बेसिकली बता दूं कि ये भाई होता है क्या कि R जो NaOH क्या है, Na+OH माइनस में टूटता है। अब इनके बीच में भी क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो R+ और X माइनस बनते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये फूट डालने का काम करता है, जैसे अंग्रेज करके गए हैं, फूट डालो उसके बाद अपना काम बना लो, ठीक है। ऐसे ही सेम क्या करता है OH माइनस जो यहाँ पर दिख रहा है वो कहेगा फूट डालेगा, इनके बीच में फूट डाल के इनके बॉन्ड को डिसोसिएट करा देगा। अब जब R+ जिसे कार्बोकैटायन कहते हैं, कार्बन पे प्लस चार्ज मतलब कार्बोकैटायन, अब ये जब फूट डाल गया कार्बन प्लस हो गया और X माइनस हो गया, तो यहाँ पर जो R+ हो गया और X माइनस हो गया, पहले आपस में डिसोसिएट होंगे। अब ये टूटना जो होगा ऐसे नहीं कि डायरेक्ट टूट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, स्लो स्टेप में टूटेगा, तो ये स्टेप होता है स्लो। अब बेसिकली क्या है, जब ये फूट डाल देते हैं जगह खाली होती है तो कहेंगे यार हम भी आ जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, जो R+ होता है, ठीक है, और जो OH माइनस होता है, अब ये दोनों के बीच में क्या होता है बॉन्डिंग्स बन जाएगी बढ़िया सी। क्यों बनेगी, क्योंकि ये भी प्लस ये भी माइनस दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, तो ये स्टेप फास्ट होगा, ये स्टेप क्या होगा फास्ट होगा, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है जिसमें बनता है R और OH। अब बात आती है, कहा जाता है कि कभी जो Na है और X के साथ संयोजन हो जाए तो Na+ जो है और X माइनस आपस में संयोजन करके NaX बना सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी हो सकती है, लेकिन यहीं तक रिएक्शन आप लिखें तो ये रिएक्शन आपको कंप्लीट पता चलेगा। तो ये रिएक्शन भी हमारा है। अब बात आती है कि ये जैसे मैंने आपको बताया SN2 रिएक्शन में कि भाई SN2 जो रिएक्शन हमारा है, अभी इस आज की वीडियो में SN1 SN2 ही समझेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये पूरा बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है SN1 SN2 जैसे मैंने आपको यहाँ कंफर्म बता दिया कि भाई ये है। अब बात आती है कि जो SN1 रिएक्शन है ये क्या प्राइमरी डिग्री वाला देता है या टर्टियरी डिग्री वाला होता है। भाई ध्यान समझिएगा बाबू,
जो जितना ज्यादा अस्थाई है, जो जितना ज्यादा स्टेबल है, वो ही SN1 रिएक्शन बेस्ट देगा। अब अस्थायित्व की बात की जाए तो यहाँ ध्यान समझिएगा, ये CH3, ये CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ X ग्रुप लगा। ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ X ग्रुप लगा। तो ज्यादा अस्थाई कौन है भाई? ये भी इसको दबा रहा है, ये भी इसको दबा, तो तीन भाई मिलकर के अस्थाई बना दे रहे हैं इसको। तो सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है? ये वाला। तो कंफर्म पता हो गया कि भाई SN1 रिएक्शन जो होगा वो 30 डिग्री बेस्ट देगा, 30 डिग्री बेस्ट देगी SN1 रिएक्शन। अब यहाँ ऐसा, ये रिएक्शन पूरा ऐसा होता है, जाकर रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर ये प्राइमरी डिग्री वाला देगा, तो यहाँ इसका जो क्रम होगा, जो SN1 रिएक्शन का क्रम होगा, जो इनके सब्स्टिट्यूशन का क्रम होगा, वो पहले 30 डिग्री, फिर सेकेंडरी डिग्री, फिर प्राइमरी डिग्री होगा। अभी क्या है, इसके मैकेनिज्म बाकी हैं। अब आप वीडियो के नीचे कमेंट करें कि भाई इसके मैकेनिज्म आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर इसका मैकेनिज्म चाहिए, क्योंकि कोर्स में मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म चाहिए तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सच में कमेंट करेंगे तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको इसका मैकेनिज्म बता सकूं। ठीक है।